इसके बाद यहाँ पर ये स्टार्ट करेंगे चाइल्डहुड प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर्स। अच्छा, इसमें मैं ऐसे करूँगा, ये जो अडल्ट्स के थे ना ट्यूमर्स वगैरह, जो फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये एस्ट्रोसाइट से जो अडल्ट्स के अंदर निकल रहा था, जो बच्चों के अंदर निकल रहा होगा, दोनों को मैं थोड़ा-थोड़ा सा ना यहाँ पर ये कोरिलेट करके आपको बताता रहूँगा साथ-साथ। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा-सा मैंने आपको ये पहले बता रखा है, जब आप बात करेंगे चाइल्डहुड की, बच्चों की बात करेंगे, तो उसमें जो ट्यूमर्स हैं दैट आर मोस्ट कॉमनली फाउंड इन इंफ्राटेंटोरियल। तो यहाँ पर ये जो आपके ट्यूमर्स होते हैं मोस्ट कॉमनली आपको मिलते हैं इंफ्राटेंटोरियल रीजन में। अच्छा, इसमें मैंने आपको ये पहले से एक्सेप्शन बता रखी है, दोबारा से बता रहा हूँ, लाज़मी याद रखनी है, क्योंकि जब आप देखेंगे बच्चों के अंदर, तो बच्चों के अंदर मोस्ट कॉमनली जो ट्यूमर्स होते हैं वो होते हैं इंफ्राटेंटोरियल। लेकिन बच्चों में अगर आपको आपके ये सुप्राटेंटोरियल ट्यूमर मिल रहा है, तो वो मोस्ट कॉमनली कौन सा होगा, यहाँ पर ये क्रेनियोफ्रेंजियोमा। ये आपने इसके अंदर सिंपल से याद रख लेनी है। तो यहाँ पर अब स्टार्ट कर देंगे आपके बच्चों के ट्यूमर्स, और इसमें यहाँ पर सबसे पहले है यहाँ पर ये पिलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा। अच्छा, यहाँ पर दोबारा से वर्ड जो आपका एस्ट्रोसाइटोमा है, इसको यहाँ पर आपने देखना है, तो ये आपका जो ट्यूमर है ये कहाँ से निकल रहा होगा, एस्ट्रोसाइट से निकल रहा होगा, और दोबारा से ये जो ट्यूमर है ये आपका GFAP पॉजिटिव होगा। अब हमने जो बड़ों के अंदर देखा था एस्ट्रोसाइट्स का ट्यूमर, वो कौन सा था, ग्लियोब्लास्टोमा। और उसमें हमने देखा था कि वो जो आपका ट्यूमर था वो आपका हाई ग्रेड था, आपका यहाँ पर ना ये आपका ग्रेड 4 एस्ट्रोसाइटोमा था, और वो हाईली मैलिग्नेंट था। अब ये जो बच्चों के अंदर ट्यूमर होता है ये आपका होता है लो ग्रेड एस्ट्रोसाइटोमा, और इसमें ये आपका मोस्ट कॉमन प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर इन चाइल्डहुड। ये आपने इसमें याद रखना है, बच्चों के अंदर अगर मोस्ट कॉमनली ट्यूमर की बात कर रहे हैं तो वो कौन सा होगा, यहाँ पर ये पिलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा। तो उसके बाद अगर आप बात करेंगे अडल्ट्स की, तो अडल्ट्स में आपका हाईली मैलिग्नेंट जो है प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर, वो कौन सा है, यहाँ पर आपका ग्लियोब्लास्टोमा। अच्छा, उसमें हमने देखा था जो बड़ों के अंदर था ना ये ग्लियोब्लास्टोमा, उसमें हमने देखा था वो कहाँ पर था, आपके जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स हैं उसके अंदर था। अब ये जो आपका होता है ना ये पिलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा, ये आपको मोस्ट कॉमनली मोस्ट ऑफन फाउंड इन पोस्टीरियर फोसा। तो यहाँ पर ये जो सेरिबेलम वगैरह होते हैं ना, जो पोस्टीरियर फोसा है, उसमें ये आपका मोस्ट कॉमनली आपको मिल रहा होता है। अच्छा, वहाँ पर हमने देखा था कि जो ग्लियोब्लास्टोमा था वो क्या कर रहा था, यहाँ पर ये जो ट्यूमर बना रहा था ना, वो आपका अगर मतलब ना यहाँ पर ये कैरपस कैलोसम जो है उसको उसने अगर क्रॉस कर दिया है, तो वहाँ पर आपको मिला था ये बटरफ्लाई ग्लायोमा। यहाँ पर ये बटरफ्लाई वाली कोई चीज़ नहीं है। इसमें आपका दोबारा से ये आपका GFAP पॉजिटिव है, वो भी आपका एस्ट्रोसाइट से निकल रहा था, ये भी एस्ट्रोसाइट से निकल रहा है, वो भी GFAP पॉजिटिव था, ये भी आपका GFA पॉजिटिव है। दोनों में एक डिफरेंस क्या है, वो अडल्ट्स के अंदर है, वो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स के अंदर है, ये आपके बच्चों के अंदर है, और उसके बाद ये जो है आपके पोस्टीरियर फोसा में आपके मोस्ट कॉमनली है। इसके बाद वो आपका था हाई ग्रेड हाईली मैलिग्नेंट था, ये आपका जो है ये आपका मोस्ट कॉमन है, और उसके बाद ये आपका लो ग्रेड एस्ट्रोसाइटोमा है। अच्छा, इसके बाद ये में भी आपका सुप्राटेंटोरियल भी हो सकता है, और ये आपका बिनाइन होगा, जो हमने बड़ों में देखा था वो आपका हाईली मैलिग्नेंट था। बाद ये वेल सर्कमस्क्राइब्ड है, तो यहाँ पर ये ट्यूमर आपका एक तो बिनाइन है, और दूसरा यहाँ पर ये आपका गुड प्रोग्नोसिस होगा इसके अंदर। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर एस्ट्रोसाइट से निकल रहा होगा, GFAP पॉजिटिव होगा। इसके बाद यहाँ पर ये बायपोलर न्यूप्लास्टिक सेल्स आपको मिलेंगे विद हेयर लाइक प्रोजेक्शंस। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर एसोसिएटेड विद माइक्रोसिस्ट एंड रोजेंथल फाइबर्स, यहाँ पर आपको मिलेंगे रोजेंथल फाइबर्स। सिंपल ये क्या, यहाँ पर ये इसिनोफिलिक है, उसके बाद यहाँ पर ये कॉक्सक्रू फाइबर्स हैं, और यहाँ पर ये जो ट्यूमर है ये आपका सिस्टिक होगा, और उसके बाद यहाँ पर ये सॉलिड ट्यूमर होगा। सिंपल जो आपने इसमें याद रखना है, एक यहाँ पर ये लो ग्रेड एस्ट्रोसाइटोमा, एस्ट्रोसाइट से आपने ये दो चीज़ें इसमें यहाँ पर याद रखनी है। इसके बाद यहाँ पर ये बच्चों के अंदर जो है ये ब्रेन ट्यूमर है, मोस्ट कॉमन प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर इन चाइल्डहुड। इसके बाद ये आपको मिलता है पोस्टीरियर फोसा के अंदर, ये आपका सुप्राटेंटोरियल होता है, मे भी सुप्राटेंटोरियल हो सकता है, और उसके बाद यहाँ पर ये बिनाइन और ये गुड प्रोग्नोसिस होता है इसके अंदर। इसके बाद ये सिस्टिक और सॉलिड होगा, और यहाँ पर आपको ये सिस्ट, और उसके बाद यहाँ पर ये रोजेंथल फाइबर्स मिलेंगे, और ये रोजेंथल फाइबर सिंपल क्या है, ये आपके इसिनोफिलिक कॉक्सक्रू फाइबर्स हैं। यहाँ पर मैं देखता हूँ नीचे अगर इन्होंने यहाँ पर ये बना के भी दिखाया हुआ है, यहाँ पर ये ना पिक्चर असल में ना यार पूरी ओपन नहीं होनी, तो सिंपल यहाँ पर ये जो एक इसिनोफिलिक फाइबर है ना, ये क्या, यहाँ पर ये आपका कॉक्सक्रू फाइबर है, और ये आपको कहाँ पर नजर आएगा, ये आपको नजर आएगा यहाँ पर ये पिलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा के अंदर। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये आपको पोस्टीरियर फोसा के अंदर यहाँ पर इन्होंने ये दिखाया हुआ है, ये आपका जो ट्यूमर है ये आपका पोस्टीरियर फोसा के अंदर जो बच्चों के अंदर होगा वो कौन सा होगा, यहाँ पर ये पिलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा। इसके बाद यहाँ पर स्टार्ट करते हैं मेडल्लोब्लास्टोमा, और इसमें सिंपल आपने याद रखना है, ये मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर है बच्चों के अंदर। बच्चों के अंदर आपका मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर कौन सा है, यहाँ पर ये मेडल्लोब्लास्टोमा, और ये जो है कॉमनली इन्वॉल्व करता है सेरिबेलम को। इसके बाद यहाँ पर ये कैन कंप्रेस, ये फोर्थ वेंट्रिकल को कंप्रेस कर सकता है। जब ये कंप्रेस करेगा तो जो आपका CSF है ये आगे की तरफ आपका जाएगा नहीं, तो यहाँ पर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये आपको मिलेगा नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस। और जो इसमें क्या होगा, जो आपका जो फ्लूइड है ये आपका इंक्रीज हो रहा है, तो जो पेशेंट है उसके अंदर ये हेडेक, उसके बाद यहाँ पर ये पेपिलेडीमा वगैरह जो है ये आपको नजर आ रहा होगा। अच्छा, इसके बाद ये जो ट्यूमर है ये कैन इन्वॉल्व सेरिब्रल वर्मिस, और उसकी वजह से जो पेशेंट है उसके अंदर ये ट्रंकल एटेक्सिया जो है ये आपको नजर आएगा। अच्छा, ये चीज़ मैं आपको बाद में बताऊंगा, सेरिबेलम मैंने भी आपको नहीं करवाया, आपने सिंपल अभी के लिए याद रख लेना, जब आपकी जो वर्मिस होती है ना सेरिबेलम की, फॉर एग्जांपल ये सेरिबेलम है, फॉर एग्जांपल ना ये कुछ इस तरीके से ना, यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर ये सेरिबेलम है ना यार, ऐसे ही सिंपल अगर ये सेरिबेलम है तो इसके जो दरमियान वाला पोर्शन होता है वो आपको होता है आपकी वर्मिस। अब जब ये वर्मिस जो है जब उसको ये इन्वॉल्व कर लेगा तो जो पेशेंट है उसके अंदर आपको मिलेगा यहाँ पर ये ट्रंकल एटेक्सिया।
अच्छा, ये जो आपका ट्यूमर पड़ा हुआ है ना, ये आपका जो मेडुल्लोब्लास्टोमा है, ये आपका जो सिग्नल है ना, यहाँ पर ये मेटास्टेसाइज़ कर सकता है नीचे की तरफ, हमारे यहाँ पे ये स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, कैन सेट ड्रॉप मेटास्टेसिस टू स्पाइनल कॉर्ड। सिंपल आपने इसमें ये याद रख लेना है। इसके बाद यहाँ पर ये आपका फॉर्म ऑफ ये प्रिमिटिव न्यूरोएक्टोडर्मल ट्यूमर है और उसके बाद यहाँ पर आपको जो स्पेसिफिक चीज़ मिलेगी वो है हमारी यहाँ पर ये होमर राइट रोजेट्स। इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये जो रोजेट्स वगैरह बने होते हैं ना, यहाँ पर ये फॉर एग्जाम्पल एक पिक्चर है, उसमें यहाँ पर ये इस तरीके से ना ये रोजेट्स वगैरह बने होते हैं। तो वो आपको इसके इसमें जो आपके सेल्स वगैरह होंगे ना स्लाइड के ऊपर, तो आपको ना एक रोजेट की जो है ना ये पिक्चर वगैरह नजर आ रही होगी। इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये स्मॉल ब्लू सेल्स होंगे सराउंडिंग सेंट्रल एरिया ऑफ न्यूट्रोफिल्स और यहाँ पर ये आपका जो ट्यूमर है ये सिनेप्टोफाइसिन पॉजिटिव होगा। इसके बाद यहाँ पर इसकी भी स्लाइड्स वगैरह को देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो ट्यूमर है आपको ये सेरिबेलम के अंदर आपको नज़र आ रहा है, ये आपका कौन सा यहाँ पर ये मेडुल्लोब्लास्टोमा। और उसके बाद यहाँ पर ये आपको रोजेट्स वगैरह इन्होंने ना यहाँ पर ये स्लाइड के अंदर बताए हुए हैं। सिंपल आपने ना एक रोजेट की पिक्चर निकाल लेनी है, आप वहाँ पर लिखेंगे ना तो आपको एक रोजेट की पिक्चर मिल जाएगी, आपको नज़र आएगा कि ये जो है ना रोजेट के साथ ना काफ़ी ना मिलता जुलता है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये हो गया हमारा कौन सा यहाँ पर ये मेडुल्लोब्लास्टोमा, सिनेप्टोफास्टिन पॉजिटिव होगा। इसके बाद यहाँ पर ये एपेंडाइमोमा और ये आपको नाम ही बता रहा है, यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर जो एपेंडाइमल सेल्स हैं वहाँ से निकल रहा होगा। अच्छा, ये चीज़ हमने पहले से देख रही कि आपके जो एपेंडाइमल सेल्स होते हैं ये क्या होते हैं, आपके सिलिएटेड सिंपल कॉलमनर ग्लायल सेल्स होते हैं और ये लाइन करते हैं आपके ये आपकी सेंट्रल कैनाल और उसके बाद आपके जो वेंट्रिकल्स हैं ना उसको ये लाइन करते हैं। इसमें क्या होता है, यहाँ पर जो है ना ये एपिकल सर्फेसिस में वहाँ पर ये सीलिया वगैरह होते हैं और वो आपका जो होता है ना सीएसएफ, इसको ये सर्कुलेट कर रहे होते हैं। अब इस केस में आपने जो याद रखना है कि ये आपका जो एपेंडाइमोमा है, जो आपके ये जो वेंट्रिकल्स वगैरह है ना और आपकी जो स्पाइन आपकी है सेंट्रल कैनाल, उसमें आपके जो सेल्स वगैरह पड़े हुए हैं वहाँ से ये आपका निकल रहा है और ये मोस्ट कॉमनली आपको कहाँ पर मिलेगा, मोस्ट कॉमनली फाउंड इन फोर्थ वेंट्रिकल। अच्छा, उसके बाद जो पेशेंट है उसके अंदर ये फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर होगा, तो जब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये ट्यूमर वगैरह बनेगा तो वो क्या करेगा, यहाँ पर इसको कंप्रेस कर देगा और उसकी वजह से जो पेशेंट है उसके अंदर ये आपको हाइड्रोसेफलस वगैरह जो है ना ये भी आपको नजर आ सकती है। इसके बाद इसमें आपने याद रखना है कि यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये पुअर प्रोग्नोसिस होता है, एपेंडाइमल सेल से ओरिजिनेट कर रहा होगा। अच्छा, यहाँ पर आपको नजर आएगी ये पेरीवेस्कुलर सूडोरोसेट्स। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये ब्रॉड शेप ब्लेफरोप्लास्ट वगैरह आपकी ये बेजल सिलरी बॉडीज वगैरह फाउंड नियर द न्यूक्लियस, ये आपको इसके अंदर नजर आ रहे होंगे। सिंपल आपने इसमें याद रखना है ये आपका मोस्ट कॉमनली फाउंड होता है इन फोर्थ वेंट्रिकल। यहाँ पर ये हाइड्रोसेफलस वगैरह करवा सकता है, एपेंडाइमल सेल जो है वहाँ से ओरिजिनेट कर रहा होगा। इसमें आपको ये पेरीवेस्कुलर सूडोरोसेट्स वगैरह आपको मिलेंगे, वही जो आपके यहाँ पर ये मैंने पीछे आपको बताया ना रोजेट्स वगैरह, इसमें आपको ये सूडोरोसेट्स मिलेंगे। तो यहाँ पर ना इसकी पिक्चर भी मैं आपको यहाँ पर नीचे से दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो आपका ट्यूमर है ये आपको कहाँ पर मिलेगा, ये आपको मिलेगा फोर्थ वेंट्रिकल में। तो यहाँ पर ये फोर्थ वेंट्रिकल आपका यहाँ पर पड़ा होता है ना, तो यहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर ये आपका ट्यूमर बना हुआ है और ये जो पेशेंट उसके अंदर ये हाइड्रोसेफलस वगैरह भी करवा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर ये पेरीवेस्कुलर जो आपकी वेसल्स होगी दरमियान में और साइडों पे क्या होगा, यहाँ पर ये रोजेट्स वगैरह बने होंगे, तो ये आपको जो पेरीवेस्कुलर रोजेट्स वगैरह है ना ये भी यहाँ पर ये बना के दिखाए होंगे इन्होंने। इसके बाद यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हमारे यहाँ पे ये क्रेनियोफ्रेंजियोमा। तो ये आपको पहले से पता है कि आपका कहाँ से निकलेगा, आपको पता है यहाँ पर जो आपके होती है ना ये आपका जो पिट्यूटरी बनता है, इसमें क्या होता है यहाँ पर ये ऊपर से न्यूरोएक्टोडर्म वो आपकी क्या करती है, यहाँ पर जो आपका होता है ना ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी उसको बना रही होती है और जो ओरल एक्टोडर्म है वहाँ से आपका जो होता है ना ये एंटीरियर पिट्यूटरी आपका बन रहा होता है। इसमें क्या होता है, ये आपके ओरल एक्टोडर्म से निकल होता है और इसमें क्या होता है ये आपका बाद में जाता है और ये जाके आपका जो होता है ना पोस्टीरियर पिट्यूटरी इसके साथ यूं करके मिलता है। अब इसमें क्या होता है, जब ये ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो सबसे पहले यहाँ पर जो ओरल एक्टोडर्म है उसके साथ एक बनती है ये क्लेफ्ट और इसको हम कहते हैं यहाँ पर ये रेथकेस क्लेफ्ट, रेथकेस पाउच बनता है और उसके बाद यहाँ पर ये रेथकेस क्लेफ्ट बनती है। अगर रेथकेस क्लेफ्ट आपकी ओब्लिटरेट नहीं होगी तो जो पेशेंट उसके अंदर हो जाएगा यहाँ पर ये क्रेनियोफ्रेंजियोमा। अच्छा, ये आपका निकलता कहाँ से, डिराइव्ड फ्रॉम रेमनेंट ऑफ रेथकेस पाउच, एक्टोडर्म से आपका निकल रहा होता है रेथकेस पाउच। इसके बाद यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर आपको यहाँ पर जो है ना ये क्रेनियोफ्रेंजियोमा जो इसके अंदर यहाँ पर ये मोस्ट कॉमन चाइल्डहुड सुप्राटेंटोरियल ट्यूमर है, ये आपने इसके अंदर लाजमी याद रखना है। सुप्राटेंटोरियल मोस्ट कॉमन चाइल्डहुड ट्यूमर कौन सा है, क्रेनियोफ्रेंजियोमा। इसके बाद कैल्सिफिकेशन इज कॉमन। इसके बाद क्योंकि ये पिट्यूटरी वाले एरिया पे ही आपका बन रहा है तो ये आपका मे बी कंफ्यूज विद पिट्यूटरी एडिनोमा, क्योंकि दोनों जो है यहाँ पर क्या ऊपर आपकी पड़ी हुई है आपकी ये ऑप्टिक क्लाउड में पड़ी हुई है, तो दोनों उसको कंप्रेस करके जो पेशेंट है उसके अंदर ये बाय टेम्पोरल हेमी अनोपिया करवा सकते हैं। तो उसकी वजह से ये आपका जो है ना ये पिट्यूटरी एडिनोमा उसके साथ ये आपका कंफ्यूज होता है। ये आपने इसमें याद रखना है बच्चों के अंदर होता है और उसके बाद यहाँ पर जो रेथकेस पाउच है ना वहाँ से ये आपका निकल रहा होता है। इसके बाद ये जो आपका ट्यूमर है ये आपका एसोसिएटेड है विद अ हाई रिकरेंस रेट। इसके बाद यहाँ पर ये हो गया। इसके बाद जो आपका ट्यूमर होता है उसके अंदर ये आपको कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स फाउंड इन मोटर ऑयल लाइक फ्लूइड विद इन ट्यूमर, तो ये आपने सिंपल इसके अंदर याद रख लेना है। ये आपका जो है ना ये नॉन सिक्रेटेड ट्यूमर होता है और ये आपका जो है ये सुप्राटेंटोरियल होता है, बच्चों के अंदर मोस्ट कॉमन होता है सुप्राटेंटोरियल। इसके बाद यहाँ पर जो है ये पिट्यूटरी एडिनोमा के साथ आपका ये कंफ्यूज हो सकता है क्योंकि दोनों यहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर ये बायोटेम्पोरल हेमियोनोपिया करवा रहते हैं और ये आपका निकलेगा कहाँ से, ये आपका जो रेथकेस पाउच है वहाँ से आपका निकल रहा होगा। इसके बाद यहाँ पर रह गया हमारे यहाँ पर ये पीनियल ग्लैंड ट्यूमर। यहाँ पर आपने सबसे पहले तो देखना है कि ये आपके जो टेस्टिकुलर सेमिनोमाज होते हैं ना उसके साथ ये आपका सिमिलर होता है, बाद हम ये रिप्रोडक्टिव के अंदर करेंगे। अभी के लिए सिंपल आपने ये याद रख लेना कि आपका जो होता है ना यहाँ पर ये पीनियल ग्लैंड ट्यूमर ये आपका टेस्टिकुलर सेमिनोमाज जो है उसके साथ ये सिमिलर होता है। इसमें क्या यहाँ पर ये मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा गोनेडल जर्म सेल ट्यूमर है और यहाँ पर जो मेल है उसके अंदर इसका इंसिडेंस जो है ये इंक्रीज होता है
और ये क्या करता है, जो आपकी होती है ना ये सेरेब्रल एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस, उसको जाके ये कंप्रेस करता है, और पेशेंट जो उसके अंदर यहाँ पर ये जो आपकी होती है ना ये ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफलस, ये आपको नजर आ रही होती है। यहाँ पर ये प्रेजेंट करेगा विद ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफलस, कंप्रेशन ऑफ ये सेरेब्रल एक्विडक्ट, और जो पेशेंट उसके अंदर ये पेरिनोड सिंड्रोम हो सकता है। यहाँ पर क्या होगा, पेशेंट जो उसके अंदर ये कंप्रेशन हो जाएगी ये डोर्सल मिड ब्रेन की, और यहाँ पर ट्रायड आपको नजर आएगी, अपवर्ड गेज पॉल्सी, इसके बाद ये कन्वर्जेंस, डिट्रैक्शन, निस्टैग्मस एंड लाइट नियर डिसोसिएशन वगैरह। तो ये सिंपल आपने इसमें यही याद रख लेना, इसके अलावा जो है ना इसमें कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। सिंपल आपने याद रखना है यहाँ पर जो मेल्स होते हैं उसके अंदर इसका इंसिडेंस जो है इंक्रीज होता है। मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा गोनाडल जर्म सेल ट्यूमर है, और ये आपके जो होते हैं ना ये टेस्टिकुलर सेमिनोमाज वगैरह उसके साथ ये सिमिलर होता है। पेशेंट के अंदर यहाँ पर ये हाइड्रोसेफलस वगैरह करवा सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफलस। यहाँ पर ये क्या करेंगे, जो सेरिब्रल एक्विडक्ट है इसको ये कंप्रेस करेंगे, पेरिनोड सिंड्रोम हो सकता है, और यहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर ये आपको ट्रायड नजर आ रही होगी। तो सिंपल यहाँ पर ये ट्यूमर्स में आपने यही याद रखना है। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ये एस्ट्रोसाइटोमा, ये आपका ब्रेन ट्यूमर्स में मोस्ट कॉमन ट्यूमर है बच्चों के अंदर, और ये आपका लो ग्रेड एस्ट्रोसाइटोमा है, बिनाइन होता है। उसके बाद यहाँ पर ये गुड प्रोग्नोसिस होता है, और ये जो है ये आपका मोस्ट ऑफन फाउंड इन आपका ये पोस्टीरियर फोसा, और यहाँ पर जो है ये मे बी सुपराटेंटोरियल भी हो सकता है। ये आपका एस्ट्रोसाइट से निकल रहा है, तो यहाँ पर ये एस्ट्रोसाइट ओरिजिन होगा, ये एफएपी पॉजिटिव होगा, और यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये बायपोलर न्यूप्लास्टिक सेल्स मिलेंगे विद हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, और उसके बाद यहाँ पर ये रोजेंथल फाइबर्स वगैरह इसमें आपने याद रख लेना है। इसके बाद यहाँ पर ये मेडलोब्लास्टोमा, ये आपका कंप्रेस करेगा फोर्थ वेंट्रिकल को, ये आपका मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंट ट्यूमर है बच्चों के अंदर। ये आपका कहाँ से निकलेगा, फॉर्म ऑफ ये प्रिमिटिव न्यूरो एक्टोडर्मल ट्यूमर है, और उसके बाद यहाँ पर ये होमर राइट रोजेट्स वगैरह जो है ये आपको मिलेंगे, सेनेप्टोफाइसिन पॉजिटिव होगा, और पेशेंट जो उसके अंदर ये नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस की वजह से जो पेशेंट उसके अंदर ये हेडेक, उसके बाद यहाँ पर ये जो पेपिलाडीमा वगैरह जो है ना ये आपको नजर आ रहा होगा। इसके बाद यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये आपको ड्रॉप मेटास्टेसिस टू स्पाइनल कॉर्ड वगैरह जो है ना ये भी आपको इसके अंदर नजर आ रहा होता है, क्योंकि आपका जो ब्रेन है उसके नीचे पड़ी हुई आपकी स्पाइनल कॉर्ड, तो ये क्या करता है उसके अंदर यहाँ पे ये जो है ना ये मेटास्टेसाइज कर जाता है, ड्रॉप मेटास्टेसिस जो है ना ये आपको नजर आ रही होंगी। इसके बाद यहाँ पर ये अपेंडाइमोमा, ये आपके अपेंडाइमल सेल जो वहाँ से ओरिजिनेट कर रहा होगा, मोस्ट कॉमनली कहाँ पर मिलेगा, फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर। जो पेशेंट उसके अंदर हाइड्रोसेफलस वगैरह करवा सकता है, इसका प्रोग्नोसिस पुअर है, और इसमें यहाँ पर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये आपको एक तो मिलेगी यहाँ पर ये पेरीवेस्कुलर सुडो रोजेट्स वगैरह आपको मिलेंगे, उसके बाद यहाँ पर ये रॉड शेप ब्लेफरोप्लास्ट वगैरह आपको मिलेंगे नियर न्यूक्लियस। इसके बाद यहाँ पर ये क्रेनियोफ्रेंजियोमा, ये आपके बच्चों के अंदर सुप्राटेंटोरियल मोस्ट कॉमन है। इसके बाद इसमें आपने याद रखना है ये आपका जो आपका है ना ये रेथकेस पाउच, वहाँ से आपका निकलेगा, और उसके बाद यहाँ पर जो पेशेंट है इसमें यहाँ पर जो आपका होता है ना ये पिट्यूटरी एडिनोमा, उसके साथ ये कंफ्यूज हो सकता है, क्योंकि जो दोनों है ये दोनों के दोनों आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये बायोटेम्पोरल हेमियोनोपिया करवा देते हैं, एसोसिएटेड विद हाई रिकरेंस रेट। इसके बाद यहाँ पर ये पीनियल ग्लैंड ट्यूमर, ये आपने याद रखना है, यहाँ पर जो टेस्टिकुलर सेमिनोमाज है उसके साथ सिमिलर होता है। मेल के अंदर इसका जो है ये इंसिडेंस इंक्रीज होगा, क्योंकि टेस्टिकल्स ही आपको बता रहे हैं, तो यहाँ पर जो मेल्स हैं उसके अंदर इंसिडेंस इंक्रीज होगा। मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा गोनाडल जर्म सेल ट्यूमर है, और उसके बाद यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफलस हो सकती है आपकी ये सेरेब्रल एक्विडक्ट की कंप्रेशन की वजह से, या फिर जो पेशेंट है उसके अंदर ये पेरिनोड सिंड्रोम जो है ये आपका हो सकता है। और इसमें क्या होगा, यहाँ पर जो डोर्सल मिड ब्रेन है वो आपका हो जाएगा कंप्रेस, और उसकी वजह से जो पेशेंट उसके अंदर ये ट्रायड ऑफ अपवर्ड गेज पॉल्सी जो है आपको मिलेगी, कन्वर्जेंस, रिट्रैक्शन, निस्टैग्मस मिलेगा, और यहाँ पर ये जो पेशेंट उसके अंदर ये लाइट नियर डिसोसिएशन वगैरह जो है ना ये आपको मिल रही होगी। तो ऐसा करते हैं, इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। फर्दर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो, then you can ask me, and till then, Allah Hafiz.